हेलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉपुलेशन चेंज। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, क्लास 8 का जो 6 चैप्टर था। तो इसका जो टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज। तो देखो, जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो क्या होती है, उनके नाम से ही क्लियर हो जाती है। जस्ट लाइक कि पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, तो पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंस्टेंट पे अभी तुरंत तुरंत पॉपुलेशन चेंज हो जाए। नहीं, इट विल टेक टाइम। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन चेंज। उसको क्या मतलब, उसको रेफर किया जाता है पॉपुलेशन चेंज से, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो क्या स्टेबल नहीं है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। सपोज दैट कि आज के 100 साल पहले की पॉपुलेशन कुछ और थी, और आज जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, वो बिल्कुल अलग है, उससे कुछ और है, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऑफ कोर्स देखो, ये किस लिए होता है, नंबर ऑफ जो बर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एक नया जो बच्चा होता है वो जन्म लेता रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं किसी की एक डेथ होती रहती है। तो ये क्या करते हैं, ये इसमें चेंजेस लाते हैं। और फिर बोल रहा है कि 1800 जो ईस्वी है उसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हाई नहीं थी, वो स्लो ही थी। और फिर क्या होता था कि बहुत ज्यादा बेबीज तो बॉर्न होते थे, लेकिन क्या होता था कि उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती थी। और क्यों हो जाती थी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। अब सोचो, आज जो हमारे वहाँ सुविधा है, क्या हमारे ये जो एंसेस्टर थे उनके पास थी? नहीं थी, इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, इतना मतलब उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था। क्योंकि जो फार्मर्स थे ना, वो इतना मतलब जो फूड था उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जिससे जिससे कि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। And as a result, the total increase in population was very low. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो भी इंक्रीज पॉपुलेशन में होता था वो आज के रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम था। फिर क्या हुआ कि इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। 1804 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितना हो गई, 1 बिलियन हो गई। 155 years later, in 1955, the world population is 3 billion. 1955 में मतलब 150 साल बाद वो कितना हुआ, 3 बिलियन हो गया। और 1990 में कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया। अब देख रहे हो तुम लोग इसकी ग्रोथ रेट, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो सस्टेन है, जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है, बहुत अच्छी। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज बेटर फूड, सप्लाई ऑफ मेडिसिन। तो वो क्या होता है, बेटर फूड, जो मेडिसिन थी वो भी क्या थी, सफिशिएंट क्वांटिटीज में थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो डेथ था वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। एंड वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। और इससे क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ बर्थ था वो क्या था, वो उसी के रिलेटिवली उतना ही हाई था, और एक मेंटेनेंस बनाए हुए था। गॉड यार, जब मैं बोल रही हूँ तभी इसको भौंकना रह रहा है। एनीवेज, इसमें क्या बोल रहा है कि जो बर्थ है, हमको हम लोग उसको यूजुअली किससे मेजर करते हैं, बर्थ रेट से। अब हम बर्थ रेट को मेजर कैसे करते हैं, तो देखो पर 1000 पीपल पे कितने लोग जो है वो जीवित है, ठीक है। 1000 लोग में अगर 2 लोग जीवित है, 1000 लोग में 3 लोग, या 1000 में 1000, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इनका हम लोग इसी से मेजर करते हैं। और ऐसे ही हम लोग जो डेथ है उसका भी मेजरमेंट ऐसे ही करते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। ओके, अब देखो कि माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरा। अब देखो, हम माइग्रेशन बोलते हैं, तो माइग्रेशन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही कंट्री में एक कंट्री से लोग जाते हैं। माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इन, एक होता है आउट। मीन्स एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों का आना हो रहा है, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों का जाना हो रहा है, ठीक है। बोथ आर माइग्रेशन। तो अब देखो बोल रहा है कि बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब जो बर्थ है और ये डेथ है, ये तो एक नेचुरल मतलब प्रोसेस है पॉपुलेशन चेंज होने का। और जो इसी के बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्री की नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिगर से तुम लोग देखो इसको कि जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे कैसे बढ़ रही है, या फिर कह सकते हो कैसे कैसे डिफर कर रही है। तो यहाँ पे देखो 500 बीसी में क्या था, 1100 मिलियन। फिर उसके बाद 1000 में क्या था, 265 मिलियन। और यहाँ पे हम लोग 1900 में 1625 मिलियन।
और 1919 में आपका कौन सा था, ये 6000 मिलियन। और ये 2025 में क्या प्रेडिक्ट किया गया है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो 8525 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। अब देखो, हम देखेंगे कि ये जो इनकी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है कि इंक्रीज ही हो रही है। तो ये इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स वाई ये जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे प्यारे प्यारे फिगर्स से समझाए गए हैं। स्माइली है, ओके। यहाँ पे ये सैड है, हाँ डेथ। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बर्थ रेट ज्यादा हो गया, बर्थ रेट हम लोग 1000 पीपल पे देखते थे और डेथ रेट भी 1000 पीपल पे देखते थे। अब ये दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि बर्थ रेट अगर ज्यादा हो गई, डेथ रेट कम हो गई, तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। और अभी जो ये यहाँ पे जो सिनेरियो है, यहाँ पे यही हुआ है, क्या हुआ है, डेथ रेट कम हो गई है बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ द लिवलीहुड। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज सेम। यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है। तो क्या पॉपुलेशन क्या है, स्टेडी है, मीन्स बैलेंस है। और यहाँ पे क्या हो गया है कि जो बर्थ रेट है वो क्या हो गई है कि कम हो गई है, और डेथ रेट जो है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसमें क्या हो गया है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो माइग्रेशन मैंने बताया था कि एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई से समझो, आई से आई मीन्स इन, ठीक है, और एमिग्रेशन ई से क्या होता है, एग्जिट, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे ही समझते हैं, आई इन मीन्स अ पर्सन एंटर इन अ न्यू कंट्री। अगर आपकी कंट्री में कोई आता है बाहर से, वो क्या होता है, उसका हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे या फिर उसको जो हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा, आई से शुरू होगा। और अगर कोई पर्सन आपकी कंट्री को छोड़ के जाता है, कहीं और जाता है, तो वो किससे होगा, एग्जिट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। तो देखो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी कंट्री से बाहर जाएगा या फिर कोई भी इंसान आपकी कंट्री में आएगा, वो यहाँ पे सेटल होगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा ना। तो ये भी माइग्रेशन जो होता है वो भी एक वे होता है पॉपुलेशन की जो साइज होती है उसके चेंज होने में, ठीक है। और बोल रहे हैं कि पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्री। मतलब एक दूसरी, जैसे दो कंट्रीज है, सपोज दैट कि अमेरिका है एंड इंडिया है, ठीक है। तो अब दोनों कंट्री में आपस में लोग एमिग्रेट हो रहा है या फिर उसका जो माइग्रेशन हो रहा है। और एक है कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे जस्ट लाइक यू कैन से ब्राजील, वहां पे लोग जाके और स्टे कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मतलब विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्री। एंड एमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री, जैसा अभी हम लोग बोले थे, एग्जिट करते हैं। और जो एमिग्रेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कंट्री में पहुंचते हैं। इन दोनों मीनिंग में बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आई से इन और ई से एग्जिट, ठीक है। सो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो कंट्रीज है जस्ट लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इसने क्या किया है, इन माइग्रेशन को बहुत ज्यादा गेन किया है। और जो सूडान कंट्री है, इसमें क्या हुआ है, एमिग्रेशन, मतलब वहां से लोगों का लॉस हुआ है, लॉस इन पॉपुलेशन, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि जो ये जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, ये क्या है, फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन। ऑफ कोर्स, जहाँ पे खाने की अच्छी सुविधा नहीं होगी, जहाँ पे रहने का अच्छा वो नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, मोर डेवलप नेशन की तरफ माइग्रेट करेंगे, ओके। एंड बोल रहे हैं कि विद इन कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। मतलब रूरल टू अर्बन में भी जैसे होता है, एक ही सिटी में लोग मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है, और उन्हें हेल्थ फैसिलिटी भी इजीली अवेलेबल चाहिए होती है। एंड जो नेक्स्ट है वो क्या है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि मतलब इसका पैटर्न क्या है, जो पॉपुलेशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है और ये कैसे कैसे, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर इसका डिक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, ये हमेशा वैरी करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, किसी कंट्री में ज्यादा होगा, किसी कंट्री में कम होगा। तो ये क्या करता है, मतलब हर अपने अपने कंट्री का अलग अलग रहता है। और बोल रहे हैं कि ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, हालांकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है, बट नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। बट ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज ऐसा जो ग्रोथ है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक जो केन्या कंट्री है, इसका क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है।
क्यों? क्योंकि उनका जो हाई बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है। बट अभी उन्होंने क्या किया है कि अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करके जो उनका डेथ रेट है वो क्या हो गया है, फॉलन, मतलब वो कम हो गया है। बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू द हाई ग्रोथ रेट। बट जो बर्थ रेट है वो स्टिल क्या है, हाई है, क्योंकि उन्होंने अपने डेथ रेट को तो उससे कम कर लिया हेल्थ केयर से, और उनकी मतलब जो भी उनका इम्प्रूवमेंट था उससे। एंड अब बोल रहा है कि इन अदर कंट्रीज लाइक यूके पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बहुत लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। पर जो यूके है हमारा, वहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी कम है, और जो वहाँ पे बर्थ रेट है वो भी क्या है, कम है। अब देखो ये फिगर में है, वर्ल्ड का फिगर है, डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब देखो ये अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है, ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पे कैसे कैसे कह रहे हैं कि जो जैसे वेरी हाई है 3% और मोर, ये वाले जो एरियाज है, मतलब कैसे कैसे डिफर कर रहा है अभी इसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर जो इसकी डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब वहाँ की जो लोग हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, मेल है कि फीमेल है, एडुकेटेड है, एम्प्लॉयमेंट है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो अब वही बोल रहा है कि हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री जो है वो कितनी क्राउडेड है, उसका जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की, उससे क्या उसका रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। जो बांग्लादेश है वो जापान है, वो क्या है, दोनों डेंसली पॉपुलेटेड है। बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। बट जो जापान है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है कंपैरिजन टू बांग्लादेश। अब ये ऐसा क्यों है, दोनों तो भाई डेंसली पॉपुलेटेड है, दोनों में इतने सारे लोग हैं, बट एक जो कंट्री है वो डेवलप्ड है और एक जो कंट्री है वो उतनी डेवलप नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखो इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हम है, आप है, हम लोग क्या है, एक रिसोर्स है। बट तभी हम लोग रिसोर्स है जब हम इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक कि ये है जो अपनी ग्रैंड मदर है वो क्या बोल रही है, आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रेन। ये एक है, इन्होंने बोल रहे हैं कि आई बिल्ड ब्रिजेस, I take care of my home, I am a farmer, I am researching for medicines, and I sings and waiting. I sings and waiting, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या है, सारे के सारे लोग एक रिसोर्सेज की तरह काम कर रहे हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। अगर हमको पीपल को रिसोर्सेज की तरह समझना है तो हमें उनकी क्वालिटीज के बारे में जाननी होगी। और एवरी वन हैज देयर ओन क्वालिटी, सब कोई डिफरेंट डिफरेंट है, सबके पास अपनी क्वालिटी है, ठीक है। एंड जो पीपल है वो क्या, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, सारे इसी इन सब बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंड इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और वही देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जो अभी हमने बताया था। एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल और फीमेल। अब देखो ये कंपोजिशन क्या बोलता है कि देखो डिफर करता है कौन से मेल है, कितने फीमेल है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सारा क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ठीक है। And an interesting way of studying the population composition of a country by looking at the population pyramid, also called an एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। अब हमको सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ना है, वैसे तो बुक में इस बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, तो क्या हमें इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड से। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, एक पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। तो वहां से पता चलेगा कि किस एज के लोग कहाँ वैरी करते हैं, कितनी उनका मतलब जो उनकी लाइफ की मतलब जीने का वो टाइम पीरियड है वो कितना है, ठीक है। सपोज दैट देखो यहाँ पे एज ग्रुप है, ये 0 से 4 साल का है, ठीक है। ये 5 to 9 ईयर, ये 10 to 14, 15 to 19, ये ऐसे 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 करके ये 85+ साल में जाते जाते देखो कितने लोग बचते हैं, ठीक है।
ये क्या है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये परसेंट है पीपल का, ये क्या है, इधर फीमेल डिवाइड हो गए हैं और इधर मेल, ठीक है। तो अब देखो जो 0 से 4 साल का बच्चा है उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन टू 85 प्लस, ऑफ कोर्स ये तो ऐसे रहेगी। एंड जैसे कि देखो इस पॉइंट्स में भी बता रहा है कि ये किस में डिवाइड है, 5 to 9 ईयर्स में डिवाइड है एंड 10 to 14 ईयर में डिवाइड है, ठीक है। और ये किस में, मेल और फीमेल में डिवाइड है। अब देखो इसको पता नहीं है कि ये है क्या, ठीक है, ये कुछ दिख रहा है ट्रायंगुलर सा, तो ये बोलता है इसे कि व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, तो ये बोलते हैं दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड। ये क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड है। फिर व्हाट इज दैट, ये पूछता है इसे कि ये क्या है, तो ये बोल रही है कि इट शो द प्री परसेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन कंट्री along with their एज ग्रुप, मतलब कितने परसेंट लोग हैं, नंबर ऑफ मेल है, नंबर ऑफ फीमेल है एक एज ग्रुप में उस कंट्री में। और फिर देखो इन लोगों की अभी बातें चल ही रही हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब देखो ऐसा नहीं है कि जो हर सारी जितनी भी कंट्रीज है उनका सारे का जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा वो एक ही तरह होगा, सबके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे अब देखो तुम्हें यहाँ पे केन्या का दिख रहा है, फिर तुम्हें इंडिया का दिखेगा, फिर तुम्हें जापान का दिखेगा, वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनका जो लाइफ का जो मतलब कितने साल तक उन्हें जीना है वो अलग है, मतलब उनकी डेथ रेट, बर्थ रेट सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कौन सा पिरामिड ऑफ केन्या है। The shape of the population pyramid tells the story of people living in the particular country। मतलब ये अब कौन सी स्टोरी बताता है कि कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं या फिर कितने लोग वहाँ पे रहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ देखो एक यहाँ पे डिवाइडर है, ये क्या बोल रहा है कि द numbers of children below 15 years shown at the bottom and the reflect the level of birth। ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ बर्थ के, मतलब उनका जो बर्थ रेट है वो कितना है। देखो मतलब मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मतलब जीवित ही रह रहा है, ठीक है। एंड ये जो टॉप वाला है ये 65 प्लस एज का है और ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ डेथ यहाँ से जाते 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 कितने लोग जीवित रहते हैं, ठीक है, ये दिखा रहा है। एंड द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ डिपेंडेंट देयर आर इन अ कंट्री, मतलब ये भी दिखाता है कि उसमें कितने लोग जो हैं वो क्या है, डिपेंडेंट हैं। जैसे देयर आर टू ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट एज बिलो 15 ईयर्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट एज ओवर 65 ईयर, क्योंकि ये जो मेन एज होता है ना, ये क्या होता है कि ये उतना मतलब डेवलप्ड, या फिर बोल सकते हो कि 65 के ऊपर रिटायरमेंट होती है, बट फिर भी वो लोग कितने डिपेंडेंट हैं। और जो ये 15 जो ईयर से जो नीचे का बच्चा होता है वो भी क्या होता है, डिपेंडेंट ही होता है। एंड दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और बाकी जो इकोनॉमिकली एक्टिव है, ठीक है। And the population pyramid of a country in which the birth and death rate both are high is broad at the base and rapidly north towards the top। अब देखो ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों क्या हो, हाई हो, कि जैसे इस फिगर में इसका जो मतलब तुम कह सकते हो जो बेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, और ये टॉप जाते 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 क्या हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो केन्या है वहाँ का ऐसा पॉपुलेशन है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो बर्थ रेट है वो भी, बच्चे जन्म तो ले रहे हैं बट क्या हो रहा है, उनकी डेथ भी हो रही है, तो इसीलिए ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। And this is because although many children are born, a large percentage die in their infancy, and relatively few become adult, and there are very few old people। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कुछ लोग ही एडल्ट हो रहे हैं, और उसमें से भी घटते घटते क्या हो रहा है, कुछ ही लोग हैं जो ओल्ड पीपल के रूप में हैं, ठीक है। एंड दिस सिचुएशन इज typified by the pyramid show for the केन्या। ये देखो यहाँ पे जो केन्या वाला पिरामिड है उसके द्वारा शो किया गया है। अब देखो ये इंडिया का पिरामिड है, ये देखो इससे कितना डिफरेंट है, ठीक है। इसमें देखो ये इसका जो बेस है वो कितना ज्यादा ब्रॉड है, और ये जो इसका मतलब टॉप है ये नैरो है, बट यहाँ का देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। और ऐसे 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 ये बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा नैरो नहीं है। तो बोल रहा है कि इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, the pyramid is broad in the younger age group because more infants survive to adulthood। ये देखो यहाँ पे जितने बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाते जाते बहुत ज्यादा कम हो गया है, ये सब सरवाइव कर रहे हैं। और देखो ये 65 प्लस में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द पिरामिड ऑफ इंडिया, ओके। मतलब कि जो हम लोग हैं, लॉन्ग मतलब लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल हमारे कंट्री में रहते हैं,
एंड इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। तो हम लोग क्या है, हम लोग अगर अगर एक एक इंसान अपने आप के पोटेंशियल को पहचाने और एक ह्यूमन बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करे, तो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी वो नहीं होगा। एंड फिर बोल रहा है कि इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। अब देखो इनमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है वो लो होता है, उनका जो बर्थ रेट होता है वो हाई नहीं होता है, तो इसलिए जो इनकी पिरामिड है वो कैसी है, नैरो है बेस में। और बट इनका जो यंग जो पीपल है वो क्या है, सर्वाइव करते हैं, जो बर्थ रेट होती है वो लोग क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनका क्या हो गया है, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया ड्यू टू डिक्रीज डेथ रेट। ठीक है, उनका जो मतलब बर्थ रेट भी कम होता है, डेथ रेट भी कम होता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे नैरो होता है और सबसे ऊपर नैरो होता है, बीच में क्या होता है, ब्रॉड होता है। एंड द मोस्ट important thing, skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation। मतलब कि जो स्किल्ड हैं लोग, जो स्पिरिटेड हैं, उनके उनके अंदर कुछ स्पिरिट है काम करने का, एंड होपफुल मतलब ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लाइफ को लेके कि ओके आई विल डू समथिंग बेटर इन लाइफ से। तो वो क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। ये क्या है, बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है। एंड वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्सेज। एंड हमारे वहाँ इंडिया में हम लोग ऐसा बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये अब मतलब रिसोर्स है, कह सकते हो हमारे पास जो ह्यूमन है उनका जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हमें क्या करना चाहिए, और भी ज्यादा स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। एंड दे मस्ट बी एडुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडुकेटेड होना पड़ेगा, हमें स्किल को लेना पड़ेगा, and we need opportunity to become able and productive. So that's all for today. Thank you.